मैथ्स बाय दास सर चैनल पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत बढ़िया क्वेश्चंस जो कि डीआई से है, डेटा इंटरप्रिटेशन से है और सीजीएल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपकमिंग सीजीएल एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और 2022 का अगर आप क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का एक ही कमेंट था कि सर इस बार जो अप्रैल 2022 में एग्जाम हुआ है, इस बार सर बहुत लेंदी पेपर आ गया था। डियर स्टूडेंट्स, लेंदी पेपर एक्चुअल में नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न का कुछ चेंजेस नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ट्रिक्स एंड टेक्निक, कैलकुलेशन का अप्रोच उसको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप अपने आप में चेंज लाइएगा ना तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना पाइएगा, विद इन टाइम बना पाइएगा, है ना, 10-20 सेकेंड में बना पाइएगा। तो सवाल यह है कि आपको थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल, अप्रोच और टेक्निक को अच्छा करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे काम करना सीख जाइएगा, आप क्वेश्चंस को ऑन स्क्रीन बना लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो एक अमेजिंग क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पूछा हुआ है 18 अप्रैल 2022 सीजीएल में। सीजीएल निकालना है, प्रीवियस ईयर को एक एक क्वेश्चन बना जाओ भाई। प्रीवियस ईयर अगर पूरा बनाया हुआ रहेगा ना तो 90% प्लस क्वेश्चंस रिपीट होता है मैथ्स में, समझ गए ना। ऑल क्वेश्चंस आप बना के आइएगा, लेकिन आपका बनाने में, है ना, और सही तरीके से बनाने में, दोनों में अंतर होता है ना। जो किताब आप खरीदते हैं वो किताब लाखों स्टूडेंट्स खरीदता है, यानी कि आपका अप्रोच दूसरे से अलग होना चाहिए, है ना। उसी क्रम में एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए बोल क्या रहा है, बार ग्राफ एक दिया हुआ है और इसमें मॉल ए और मॉल बी का में आने वाले लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मॉल ए और मॉल बी, ये फर्स्ट वाला मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक वाला मॉल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तब समझिएगा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार चारों दिनों में मिलाकर मॉल ए में आने वाले लोगों की कुल संख्या, मॉल ए में आने वाले लोगों की कुल संख्या, है ना, बोल रहा है कुल संख्या मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को मॉल बी में आने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये बताइए। अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही दीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। परसेंट निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देना, बोला टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल ए ऑन मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे को कितना आदमी आया है, 560 आदमी आया है ना। ट्यूसडे को कितना आदमी आया है, 700 आदमी आया है। तो भाई 7 5 1260 हुआ कि नहीं हुआ, सब ऑन स्क्रीन ऐड कर लीजिए, ऑन स्क्रीन ही परसेंट निकाल दीजिए, आंसर भी तुरंत कर दीजिएगा आप। बस तरीका समझ लीजिए, है ना, बहुत अमेजिंग तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 7 5 1200 हो गया। उसके बाद कौन सा दिन देखना है, गुरुवार। गुरुवार को है आपका गुरुवार नहीं, शुक्रवार को आपका 840, 1260 और 840 कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, 2100। और उसके बाद रविवार को 1500 यानी कि 3600 मॉल ए आने वाला लोग का संख्या है 3600। मॉल बी आने वाले लोगों का संख्या कितना है भाई, उसको भी निकाल लो। मॉल बी में कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, मॉल बी का दिन कौन कौन सा है, मंगलवार, गुरुवार। तो मंगलवार कितना है, 700, गुरुवार कितना है, 750, तो 1450 हो गया। और उसके बाद शनिवार, रविवार, शनिवार को 1100, 1450 और 1100 कितना हो जाएगा, 2550, है ना। 2550 और 1350, 2500 और 1350, 2550 और 1350, 3900, है ना, 3900। आपसे पूछा है 3600, 3900 का कितना प्रतिशत है बताइए, कितना प्रतिशत है बताइए। ध्यान से देखिए कैसे निकाल रहे हैं, इनटू 100 करके गुना भागा मत करने लग जाना, परेशानी हो जाएगा, है ना, परेशानी हो जाएगा। ध्यान से समझना, एकदम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका है ना। 3900 जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 100%, इसको बोलते हैं हम लोग 100%। इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते थे, 13 या 39 फिर भी निकाल सकते थे, है ना, बट यहां पर नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं कि एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, ठीक है। 3900 मतलब 100%। डियर स्टूडेंट्स, 1% का वैल्यू कितना होगा, 3.9 होगा।
1% का वैल्यू 3.9 होगा। अगर आपसे हम पूछे, अगर हम आपसे पूछे कि 10% का वैल्यू कितना होगा, है ना, 10% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 10% का वैल्यू कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, 10% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 390 होगा, आप बोलिएगा 390 होगा। आपसे बोलेंगे 1% का वैल्यू कितना होगा, आप बोलिएगा 39 होगा। आप क्या बोलिएगा, 39 होगा, है ना। अब देखिए हम अगर इसी चीज को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो 100% किसको बोलेंगे, 39 को बोलेंगे, है ना। 100% किसको बोलेंगे, 39 को बोलेंगे, 39 को। 39 हमारा हो जाएगा कितना, 100%, 100%, ठीक है। 39 हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको निकालना है 36 कितना परसेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स 10% कितना होगा बताइए, 10% 3.9 होगा कि नहीं होगा, 10% 3.9 होगा कि नहीं होगा। आपको पहुंचना है 36 के पास, आपको पहुंचना है 36 के पास। देखिए हम लोग यहीं पर अनुमान लगा लेते हैं, यहीं पर अनुमान लगा सकते थे, है ना, बट आपको तरीका बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 10% है 3.9%, आपको 36 के पास पहुंचना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90% हमारा कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 तिहाई 27 और 9 9 में 81, 8.9, 27 और 8.9 हो जाएगा 35.1, 35.1, है ना। 9 9 में 81, है ना, 9 तिहाई 27 और 9 9 में 81, 8.1, तो 27 और 81 35.1। डियर स्टूडेंट्स 90% होगा 35.1। अगर हम लोग बात करें कि 5% कितना होगा, है ना, इसका 5% कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 5% होगा 3.9 का आधा, 3.9 का आधा, है ना, तो 39 का आधा कितना हो जाएगा, 1.95, है ना। 5% कितना हो जाएगा, 1.95। तो आप हमको बताइए कि क्या 95% होगा, 95% तो 37 के आसपास पहुंच जाएगा। आपको बताना है 36 कितना परसेंट है, 36 कितना परसेंट है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बनेगा 92.3%, 92.3%, क्योंकि 86 हमारा आंसर हो नहीं सकता, 82 हो नहीं सकता है, 95% हो नहीं सकता, क्योंकि 5% होता है 1.95, 37% के आसपास हो जाएगा, यानी 92.3% हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने बैठिएगा ना, तो टाइम पास कीजिए, है ना, टाइम पास कीजिए। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है, आप सही टाइम पे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले नहीं पाइएगा, क्वेश्चन छूटेगा, फिर बोलिएगा लेंथी क्वेश्चन है। ऐसा एक्चुअल में नहीं है, आप एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को, है ना। 3600 3900 का कितना परसेंट है ये निकालना है, तो ये और ये गया, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये और ये गया, 3.9 है, 10% आपको निकालना है, 36 कितना परसेंट है, तो आप सीधे 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौको 36 वैसे भी दिख रहा है, अगर अप्रॉक्स निकालेंगे तो भी 90% के आसपास ही हमारा आंसर होगा, है ना। बट आप एग्जैक्ट क्लोज ऑप्शन के साथ जाइए, है ना, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 तिहाई 27, 9 में 81 यानी 8.1, 27 और 8.1 35.1, है ना। 35.1 हमारा कितना परसेंट होगा, 90% होगा। भाई 35.1 90% होगा तो 36 कितना परसेंट होगा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मतलब कितना, 92.3%, 36 हो जाएगा 92.3%। यही आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, और आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे बनाइएगा। मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स, काफी परेशानी होगा, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये तो इसका तो फिर भी आसान डेटा था, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना जिसमें कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं होगा, आप परेशान होकर इंटू 100 कीजिएगा, जीरो को काट करके भागा दीजिएगा, काफी टाइम बर्बाद होगा। तो हमेशा इसी टाइप के अप्रोच का यूज कीजिए परसेंट निकालने के लिए। ये अमेजिंग तरीका है, डीआई में बहुत आसानी से आंसर मिलता है इस तरीके से। डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अमेजिंग शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this session and all the best for your exam. Thank you.